हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश ठाकुर आपका हैबिट एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ टाइम से इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आ पाया, तो इसके पीछे भी कुछ एक विशेष कारण था, तो इसके लिए क्षमा। तो आज का जो टॉपिक है वो है इसरो। जीएस से रिलेटेड टॉपिक है और एज वेल एज करंट इशू से। तो आप जानते हैं इसरो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय वस्तु है। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर करंट अफेयर। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसरो के बारे में कुछ एक महत्वपूर्ण पॉइंट, इस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसरो की अगर बात करें तो आप जानते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम हिंदी में बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट अगर बात करें हम इसरो की, तो इसरो से भली भांति परिचित है सभी आप कि इसरो हमारी एक स्पेस एजेंसी है जो क्या करती है, सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च करती है। क्लियर? मिसाइल्स लॉन्च करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसरो से संबंधित, तो आप जानते हैं 1969 में इसरो बना। कब बना? 15 अगस्त 1969 में इसरो बना। अगर हम बात करें इसरो से, तो इसरो को बनाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? तो ये जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। पंडित नेहरू और विक्रम साराभाई को। क्लियर है जी? पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई को इसरो बनाने का श्रेय जाता है। और इन्होंने इसरो की जो नींव है ये कब रखी थी सर? तो ये रखी थी 1962 में। आई बात समझ? अगर हम बात करें इसरो की, तो आप जानते हैं कि इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, विच इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। क्लियर? बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो आप जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच का नाम क्या है। इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच का नाम क्या है सर? तो इसरो की कॉमर्शियल ब्रांच का नाम है अंतरिक्ष। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें हु इज द ऑनर ऑफ इसरो। इसरो के ऑनर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इसरो की क्या है? ऑनर है। आई बात समझ? उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चलिए नेक्स्ट इसरो से रिलेटेड कुछ एक और चीजें और पॉइंट देखते हैं। चलिए, इसरो के चेयरमैन कौन है? हाल ही में भी उनकी नियुक्ति हुई। क्लियर? हाल ही में नियुक्ति हुई चेयरमैन की, तो उनका नाम है एस सोमनाथ। ठीक है सर, एस सोमनाथ। अगर पूछे कि इससे पहले इसरो के चेयरमैन कौन हुए, तो आप जानते हैं के शिवान। क्लियर? अगर के शिवान से पहले कौन थे जी? तो एएस किरण कुमार। के एएस किरण कुमार से पहले कौन थे? तो बान की मून। क्लियर? अगर सबसे पहले बात करें, सबसे पहले कौन चेयरमैन हुए? जी माधविन नायर सबसे पहले चेयरमैन थे इसरो के। अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसरो सतीश धवन सेंटर कहां है? इसरो सतीश धवन सेंटर कहां पर है जी? तो अब जानते हैं श्री हरि कोटा में है।
अगर बात करें सतीश धवन जी की, तो ये कौन थे? ये भी इसरो के क्या रहे हैं? चेयरमैन रहे हैं। चेयरमैन रहे हैं, कब रहे हैं? 1984 में रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन की, तो सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहां पर है? सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहां पर है? तो अब जानते हैं ये अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में है। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर बात करें इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन कहां है? इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूशन कहां पर है सर? तो ये है आपका देहरादून में। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसरो से रिलेटेड कुछ एक और चीजें। तो आप जानते हैं कि इसरो की सबसे पहली सैटेलाइट कौन थी? इसरो की पहली सैटेलाइट कौन थी जी? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट सैटेलाइट। इसको किसने बनाया? तो अब जानते हैं सोवियत संघ ने इसको बनाया। क्लियर है। सोवियत संघ क्या था? 28 देशों का संगठन था ये, जिसको यूएसएसआर नाम से भी जानते हैं। यूएसएसआर कब टूटा जी? तो 1991 में टूटा। क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखें। आर्यभट्ट सैटेलाइट कब लॉन्च हुआ सर? 1975 में। एक मूवी भी इस टाइम आई, तो उस मूवी को भी ध्यान में रखिए आप, शोले मूवी। क्लियर, कौन सी? शोले, शबनम जो भी है, शोले मूवी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं इसरो से रिलेटेड और चीजें कुछ एक। तो इसरो से रिलेटेड और चीजें देखते हैं कि इसरो का सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च हुआ? इसरो का सबसे पहला, मतलब इंडिया का सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च हुआ सर? तो ये लॉन्च हुआ 1975 में। और इसका नाम क्या था इस रॉकेट का? RH-75। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर बात करें कि सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च हुआ, सबसे पहला साउंडिंग रॉकेट, तो सबसे पहला हुआ था, मतलब विश्व लेवल पे बात कर रहा हूं, वर्ल्ड लेवल पे, तो ये हुआ था 1963 में। 21 नवंबर 1963 में किसने करा था? नाइके अपाचे ने। कहां का था ये? यूएसए का था। क्लियर, ध्यान में रखें। तो ये सारी चीजें आपको इसरो से संबंधित याद रखनी है। ओके। नेक्स्ट अगर बात करें कि इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? तो ये है आपका थुम्बा में। ये थुम्बा कहां पड़ा? ये थुम्बा पड़ा आपका तिरुवनंतपुरम में। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसरो से रिलेटेड। तो इसरो बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो हमारी स्पेस एजेंसी है। अगर इसरो की इंटरनेट स्पीड की बात करें तो इसरो की इंटरनेट स्पीड कितनी है? 2 GB पर सेकेंड। और नासा की अगर स्पीड की बात करें, इंटरनेट स्पीड की, तो 91 GB पर सेकेंड। तो सोच लो कि नासा कितना एडवांस है ना। अब कुछ एक चीजें इसरो से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है, फुल फॉर्म्स। कुछ एक फुल फॉर्म पूछी जाती है, जैसे डॉस, DOS, तो ये फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। दूसरी IRSS, इंडियन
रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है जितनी भी चीज़ें इसरो से संबंधित। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो आएगा वो नासा से रिलेटेड, ठीक है। और अगर बात करें स्पेस एजेंसीज की, जैसे अमेरिका की नासा, क्लियर, चीन की चांसा, जापान की जाक्सा और कनाडा की स्पेस एक्स, तो इनके चेयरपर्सन कौन है उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसरो की बात करें तो इसरो से बहुत कुछ पढ़ने को है। नाग मिसाइल, अग्नि मिसाइल, ठीक है, पृथ्वी मिसाइल, क्लियर। तो बहुत सी चीज़ें स्पेस में हम पढ़ते हैं। और ये फिलहाल इसरो से रिलेटेड जो मोटी मोटी जानकारी थी जो आपको ध्यान में रखनी है तो वो यही थी। इनको ध्यान में रखें। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।